नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ रथ राकेश टंडन और आज की सबसे बड़ी खबर किसान किसान और किसान। ये मामला फिलहाल खत्म होता नहीं दिख रहा है। दिल्ली में किसानों के आंदोलन का आज 16वां दिन है। आंदोलन कर रहे किसानों पर दिल्ली पुलिस का एक्शन है। सिंगू बॉर्डर पर रेड लाइट पर डटे किसानों पर एफआईआर दर्ज करी है दिल्ली पुलिस ने। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किसानों पर यह केस दर्ज किया गया, यानी जो सोशल डिस्टेंसिंग था उसका आप कह सकते हैं फॉलो नहीं किया गया, एसओपी फॉलो नहीं करी गई, रेड लाइट को रोका गया, इसलिए दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया है किसानों के लिए। और दूसरी बड़ी खबर, किसान आंदोलन से जुड़ी दूसरी सबसे बड़ी खबर, किसानों का नया ऐलान है। किसानों ने एक नया ऐलान किया है, मांग पूरी नहीं हुई तो पूरे देश भर में ट्रेन को रोका जाएगा। जल्द होगा तारीखों का ऐलान। रेलवे ने पंजाब जाने वाली 4 ट्रेनों को रद्द कर दिया, यानी अब तक सिर्फ दिल्ली के बॉर्डर्स और कुछ बॉर्डर्स जाम थे जिससे दिल्ली और आसपास के राज्य परेशान थे, लेकिन अब किसानों ने साफ कर दिया है कि जो रेल ट्रैक्स है, रेल है, जो रेलगाड़ी है देश में जो चल रही है ट्रेन, उन सब पर वहां आंदोलन होगा और रेल रोकी जाएगी। हमने देखा था कुछ दिन पहले भी जब यह आंदोलन पंजाब में था तो रेल रोको अभियान चलाया था किसानों ने। अन्नदाता की सुप्रीम गुहार क्या है? किसानों का रेल रोको आंदोलन अब शुरू होने जा रहा है। तारीखों का ऐलान जल्द होगा। पंजाब जाने वाली 4 ट्रेनों को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। किसान आंदोलन में कोरोना की भी एंट्री हुई है। जी हां, 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अन्नदाता की सुप्रीम गुहार, पंजाब जाने वाली 4 ट्रेनें रद्द, किसानों का रेल रोको आंदोलन और किसान आंदोलन में कोरोना की एंट्री। जी हां, सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, इतने ज्यादा किसान बैठे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं हो पा रहा है। लोग एक दूसरे से उचित दूरी नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए फिलहाल वहां पर मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं, चेकअप्स हो रहा है, दवाइयां मिल रही हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने भी मामला दर्ज किया है इसको लेकर। जितिन गोस्वामी हमारे संवाददाता है, उन्होंने बात करी है राकेश टिकैत से। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहना है किसान नेता राकेश टिकैत का। चला गया किसान, अब लेकर चलेंगे आपकी। कौन गया? हमारी तरफ से तो नहीं कोई गया जी। किसान सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, ना किसान सुप्रीम कोर्ट जाएगा जी। तो आपको लगता है कि देश की सर्वोच्च अदालत में अगर मामला जाएगा तो वहां से हल हो सकता है? क्योंकि पता चीजें नहीं, जब हम गए ही नहीं वहाँ पे, हमारा तो आंदोलन से मामला है सुप्रीम कोर्ट से। अच्छा, कोई फ्लैग मार्च आज होने वाला है किसानों का? करेंगे 11 बजे करेंगे। क्या है उसमें, क्या होना है? अभी देखना क्या रहना। अच्छा, आप किसी मीटिंग में आज जा रहे हैं? मीटिंग में जा रहे हैं। किन की मीटिंग है सर, थोड़ी जानकारी चाहिए। यही जो सारे इशू है जो सरकार ने जो तय कर रही है, सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है उसी पे। किसानों से मीटिंग? किसानों से मीटिंग। सर, ये जानना चाहेंगे कि जो प्रधानमंत्री ने एक अपील की है कि उनके 2 मंत्रियों की बात सुनी जाए, किसान सुने। हम तो सुन तो रहे हैं। हम देखो, सरकार को भी पीछे हटना पड़ेगा, अपने बिल वापसी लेने पड़ेंगे, किसान भी पीछे हट जाएगा, ये भी अपने गांव चला जाएगा। तो आप सुन सकते हैं कि राकेश टिकैत का यहाँ पर क्या कहना है। आज यूपी गेट पर एक मार्च होने वाला है, किसान अपने आंदोलन को यहाँ और तेज करने वाले हैं। गाजियाबाद में कैमरामैन परशुराम के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। किसान नेता राकेश टिकैत को आपने सुना, साफ कह रहे हैं थोड़ा सा सरकार पीछे हट जाए, हम भी बॉर्डर से पीछे हट जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे। हमारे साथ 2 संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर से हमारे साथ जतिन गोस्वामी जुड़े हुए हैं और सिंगू बॉर्डर से हमारे साथ सब्यसाची जुड़े हुए हैं। दोनों के पास चलेंगे, पूछेंगे कि आखिर ग्राउंड की रियलिटी क्या है, किसान क्या सोच रहा है, जो सरकार का प्रस्ताव आया है उसको कितना मजबूर है। सीधे पहले सब्यसाची के पास चलते हैं जो कि सिंगू बॉर्डर से जुड़े हैं। सब्यसाची, सरकार ने अपनी तरफ से एक कदम बढ़ाया है, प्रपोजल दिया है, लेकिन किसानों को मंजूर नहीं है। किसान कह रहे हैं कि अब रेल बंद करेंगे, राजस्थान के बॉर्डर्स बंद करेंगे। क्या रणनीति है, क्या कोई मीटिंग होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? सिंगू बॉर्डर का माहौल बताइए और ताजा तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, सिंगू बॉर्डर में जो किसान यूनियन है उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि वो आगे सरकार से बातें नहीं करेंगे जब तक सरकार जो कृषि कानून बिल है उसको पूरी तरह से वापस नहीं लेते। तो ये इनका साफ तौर से कहना है। और आपको तस्वीरें दिखा दूं, सिंगू बॉर्डर पे आप देख सकते हैं कि किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं और लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है और लगातार जो किसानों की संख्या यहाँ पे है वो बढ़ती जा रही है। और जो किसान जो पहले आए थे, कुछ किसान वापस चले गए क्योंकि उनको अपनी जो खेती है वो भी संभालनी है। उनकी जगह में नए किसान लगातार यहाँ पे सिंगू बॉर्डर पे आते जा रहे हैं और यहाँ पे जो 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और लगातार जो किसान यूनियन सिंगू बॉर्डर पे मौजूद है उनका साफ तौर से कहना है कि जब तक सरकार पूरी तरह से कृषि कानून बिल वापस नहीं लेती तब तक बातें वो नहीं करेंगे। ठीक है सब्यसाची, हम देख सकते हैं पीछे जो मंच बचा है, बना हुआ है, वहां पर किसान बैठे हुए हैं, किसान अपनी बातचीत कर रहे हैं, किसान आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। हम सीधे दिल्ली यूपी बॉर्डर चलते हैं जतिन गोस्वामी के पास। जतिन,
राकेश टिकैत से आपने बातचीत करी थी, वो हमने दर्शकों को भी सुनवाई। इस वक्त वहां का नजारा क्या है? राकेश टिकैत क्या चाहते हैं? वो आपसे बातचीत में ये बात कह रहे थे कि एक मीटिंग में जा रहे हैं। किस मीटिंग में जा रहे हैं और आगे क्या कोई कॉम्प्रोमाइज की स्थिति है? कुछ दिखाना चाह रहे हैं, दिखाइए जितिन आप। देखिए, मैं नेशनल हाईवे 9 पर हूं और यहां पर किसानों का एक मार्च शुरू हो गया है। नेशनल हाईवे 9 पर आप देखिए संख्या जो है उसमें कई गुना का इजाफा जो है किसानों की में हुआ है आज, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आंदोलन है वो तेज हो गया है। और जो ज्यादातर किसान हैं उनके हाथ में आप जो किसान यूनियन के फ्लैग हैं वो देखेंगे और राष्ट्रीय ध्वज भी उनके हाथ में है। ये उनकी चेतावनी है कि वो नेशनल हाईवे 9 को एक तरफ से घेरे हुए हैं, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि दूसरी तरफ से भी वो कभी भी उसे घेर सकते हैं, क्योंकि राकेश टिकैत ने कहा कि उनकी मांगे जब तक नहीं मानी जाएंगी तब तक अड़े रहेंगे। जहां तक आप बात कर रहे थे कि राकेश टिकैत कहां जा रहे हैं, तो वो किसानों के एक पैनल के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं। वो पैनल जो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है सरकार से बातचीत में। तो आज मीटिंग होनी है, आज आगे की रणनीति तय होनी है, जिसमें 12 तारीख और 14 तारीख। और आप जो रेल रोको अभियान की जो बात कर रहे थे कि वो इनका कब से शुरू होगा, तो उसको लेकर भी महत्वपूर्ण बैठक जो है होने वाली है किसानों के बीच। उसमें राकेश टिकैत भी होंगे यूपी की तरफ से, पश्चिमी यूपी की तरफ से। तो कुल मिलाकर वो देखने वाली बात होगी। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, नेशनल हाईवे 9 पर जो किसान बढ़ रहे हैं ये दिल्ली की तरफ अब आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ जहां ऊपर मैं मौजूद हूँ, यहाँ से नीचे आपने देखी है तस्वीरें कि कैसे बैरिकेड कई लेयर में है, लेकिन नेशनल हाईवे 9 के ऊपर जो बैरिकेड है उसके दूसरी तरफ ये लोग आ चुके हैं और भारी संख्या में दिल्ली की तरफ इस समय बढ़ते हुए किसान आपके सामने। जी जितिन, अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि सरकार का जो प्रपोजल है वो किसानों को मंजूर नहीं है। तो बिल्कुल क्लियर राकेश टिकैत ने भी कहा है और सिंगू बॉर्डर जितने भी किसान संगठन है सबने कहा है कि सरकार ने जो चीजें, जो एक मसौदा तैयार किया है वो किसानों को मंजूर नहीं है। और सरकार ने भी साफ कर दिया है कि तीनों कृषि कानून वो वापस नहीं लेंगे। तो डेडलॉक टूटेगा कैसे? देखिए, ये आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैंने बताया। और आपने राकेश टिकैत के साथ मेरी बातचीत भी सुनी, तो उन्होंने कहा एक मीटिंग में जा रहे हैं। तो वो जो पैनल है किसानों का, वो बहुत महत्वपूर्ण पैनल है जो लगातार सरकार से संपर्क में है। उन्हीं पैनल से आप देख भी रहे हैं कि लगातार सरकार बात करती है। प्रस्ताव के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो किसानों का एक पैनल आया था सामने, तो उसी पैनल के हिस्से और उसी पैनल से, हालांकि ये बात खुलकर क्लियर पूरी तरह से नहीं की है कि क्या कुछ बातचीत होगी, लेकिन रणनीति आगे की तय होगी। बीच बीच में तस्वीरें मैं आपको दिखाता रहूं, क्योंकि देखिए नेशनल हाईवे 9 अगर ये पूरी तरह से ब्लॉक करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि जो टकराव की स्थिति है वो बन सकती है। और जो पुलिस है वो पूरी तरह से तैनात है। और ये क्योंकि आप जानते हैं कि देश की राजधानी में जाने वाला वो नेशनल हाईवे 9 है जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे भी कहलाता है। अब यहाँ रफ्तार से जो वाहन है वो चलते हैं, लेकिन आप देखेंगे तो इतनी भारी संख्या में किसान है वो दिल्ली में अब क्योंकि एंटर कर रहे हैं। ये जो हिस्सा जहां हम बात करते करते आ गए हैं, अब ये दिल्ली का हिस्सा लग चुका है, क्योंकि ट्रैक्टर लेकर भी किसान जाना चाहते हैं लेकिन ट्रैक्टर पीछे ही रोक दिए गए हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो पैदल किसान है वो मार्च करते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप इससे समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त की भी चेतावनी है, क्योंकि जहां फिर से मैं बता दूं कि रेल रोको की भी जो बात है उसकी रणनीति भी आज जो है तय होगी। 12 और 14 तारीख वो बेहद महत्वपूर्ण है, उस पर सबकी नजर है। सरकारी जो सरकार है और जो तमाम एजेंसियां हैं सुरक्षा जुड़ी, 12 तारीख को छोटी सी अपडेट, जो दर्शक दिल्ली और एनसीआर के हमको देख रहे होंगे, NH9 की तस्वीरें दिखाई। ये रास्ता, ये हाईवे कहां से आ रहा है और ये मार्च दिल्ली में किस जगह तक जा सकता है, कहां पर बैरिकेड है, कौन से वो इलाके होंगे, कौन से वो हाईवेज होंगे, कौन से वो रास्ते और फ्लाईओवर्स होंगे जो इस मार्च के कारण प्रभावित होंगे, अगर आप बता पाते। देखिए बिल्कुल मैं बताता हूं। मैं अपने साथी परशुराम को कहूंगा कि एक बार पीछे की तस्वीरें दिखाएं। उधर पीछे की तस्वीरें अगर हम दिखाएं, वहां से शुरू करते हैं। सामने आप जो देख रहे हैं, जिस तरफ से किसान आ रहे हैं इस तरफ से ट्रैफिक आता है। ये ट्रैफिक जो है वो गाजियाबाद की तरफ से आता है। यानी कि अगर आप गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, अब आपको दिल्ली के उन हिस्सों में जाना है जैसे अक्षरधाम जाना है, ITO जाना है, लक्ष्मी नगर भी जाना है, गीता कॉलोनी जाना है, तो ये वो कनेक्ट करता है रास्ता नेशनल हाईवे 9 जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का हिस्सा है। मेरठ की तरफ से ये रास्ता आ रहा है, तो ये फिलहाल आने वाला रास्ता रुका हुआ है। अब अगर दूसरी तरफ उधर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो सामने वाला जो दिल्ली से वापस जा रहा है ट्रैफिक, वो पूरी तरह से स्मूथ है, उसको किसानों ने नहीं रोका है। यानी कि अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं, गाजियाबाद जा रहे हैं तो आप स्मूथली चले जाएंगे, लेकिन अगर गाजियाबाद से आ रहे हैं तो आपको यहां से कई किलोमीटर पहले ही टर्न लेना होगा, राइट टर्न लेना होगा, और वहां प्रताप विहार वाले फ्लाईओवर से होकर मोहन नगर होते हुए आनंद विहार जाएंगे और फिर आपको दिल्ली जाना होगा। यानी कि जो रास्ता महज 10 मिनट का होता था
दिल्ली में जाने वाला, वो अब आपको घूम कर जाना होगा, डाइवर्ट लेकर जाना पड़ रहा है इन दिनों लगातार, और ऐसे में उसमें पौना घंटा करीब लग रहा है। तो कुल मिलाकर गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाला जो रास्ता है वो पूरी तरह से इस समय नेशनल हाईवे 9 को जोड़ते हुए बात करें तो वो ब्लॉक है। आनंद विहार की तरफ से घूमकर दिल्ली जाना लोगों को पड़ रहा है। जी ठीक है सब्यसाची, हम वापस भी आएंगे, अपडेट लेंगे। किसानों का मार्च है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने दिखाई हमको कैसे किसानों ने मार्च शुरू कर दिया। एक बार सिंगू बॉर्डर चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता सब्यसाची जुड़े। सब्यसाची, स्पीकर्स वहां चल रहे थे, यहां पर हम देख रहे हैं किसान मार्च कर रहे हैं जो दिल्ली यूपी बॉर्डर पर है। वहां का सूरत हाल क्या है, तस्वीरें क्या है, किसान किस तरीके की बातचीत कर रहे हैं? अगर आप कुछ किसानों से बात कर पाते हैं, या फिर वहां का अपडेट क्या है? क्या कोई मीटिंग होने वाली है? सरकार के मसौदे पर कैसे काम करेंगे? रेल रोको अभियान कब से चलाएंगे? राजस्थान बॉर्डर बंद करने की बात थी, वो कब से करेंगे? अगर कुछ तस्वीरें और कुछ जानकारी दे पाते सब्यसाची। जी बिल्कुल, देखिए जो किसान यूनियन के लीडर है बलदेव सिंह सिरसा, उनसे हमने बात की और उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि रेल रोको मूवमेंट ये डिसीजन उन्होंने लिया है और किसान के जो यूनियन है ये डिसीजन पे पहुंचे हैं। हालांकि डेट फाइनलाइज नहीं हुआ है, बट 12 और 14 तारीख की जो प्रोटेस्ट है वो बिल्कुल उसी तरीके से होगी। 12 को जो दिल्ली जयपुर हाईवे और दिल्ली आगरा हाईवे ब्लॉक किया जाएगा और 14 तारीख को पूरे देश में प्रदर्शन होगा। इस समय आपको सिंगू बॉर्डर का ये नजारा दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में यहाँ पे जो किसान भाई हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आज शाम को 4 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और आगे की जो रणनीति है वो बताएंगे। बट उनकी जो रणनीति में जो एक पॉइंट उन्होंने साफ कर दी है कि आगे की जो मीटिंग होगी सरकार के साथ, जब तक सरकार उनको अश्योरेंस ये नहीं देती कि जो किसान बिल है वो कंप्लीट रोल बैक होगा, तब तक वो मिलने नहीं जाएंगे और लगातार यहाँ पे प्रदर्शन चलता रहेगा। और क्योंकि अगर आप बात करें अगर पुलिस डिप्लॉयमेंट की, तो जो इशू हुआ था प्रोटेस्ट का डेट, दिल्ली पुलिस और जो हरियाणा स्टेट पुलिस है उन्होंने भी डिप्लॉय कर दिया है अपनी पुलिस टीम को लगातार बॉर्डर एरिया पे और सिक्योरिटी को लगातार मॉनिटरिंग करते रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो किसानों की संख्या आप देख सकते हैं, भारी संख्या यहाँ पे जमा हुई है, लगातार यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है और लगातार जो किसान के लीडर्स हैं स्टेज पे आके अपनी रणनीति बता रहे हैं। हालांकि अगर 4 बजे की जो यूजुअल मीटिंग है वो 4 बजे होगी, जहाँ पे ठीक है सब्यसाची, ठीक है, हम वापस आपके पास भी आएंगे। जतिन गोस्वामी यूपी बॉर्डर से मार्च दिखा रहे थे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई, वहां पर भी वापस जाएंगे। लेकिन पंजाब से आए किसान नेता बलदेव का क्या कहना है, ये आपको सुनाते हैं। जहां पे सिंगू बॉर्डर में किसान प्रदर्शन जारी है और आगे की रणनीति बताने के लिए मेरे साथ किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा जी जुड़ चुके हैं। सर, पहला सवाल, कल नरेंद्र सिंह तोमर ने पीसी की है जहां पे उन्होंने कहा है कि वो राजी हैं और आगे टेबल टॉक्स करने के लिए, आपकी आगे की रणनीति क्या होगी सर? देखिए, जो बात हम पहली तारीख से लेकर लगातार करते आ रहे हैं और खुद उन्होंने मान लिया कि ये जो कानून है ये उन्हीं के हक में है जिन्होंने प्राइवेट मंडियों से माल खरीदना, ये सब साफ हो गया। उसमें कहते हैं संशोधन कर देंगे, ये तो बात उनसे पूछो। हम तो कहते हैं ये हमारे खिलाफ है, हम इनको रद्द करवाना चाहते हैं, वो रद्द करने की तो बात नहीं करते, वो कहते हैं संशोधन करा लो। क्या बात, फिर नई बात क्या है? हम किससे बात करें, किस बात पर बात करें? हमने इस संघर्ष को कल की मीटिंग में उनकी कॉन्फ्रेंस के बाद हमने ये ऐलान कर दिया कि हम 12 तारीख को दिल्ली जयपुर जो मेन हाईवे रोड है उसको भी बंद करेंगे और इसके साथ साथ बाकी जैसे कि पंजाब में रिलायंस पंप और जो टोल प्लाजे और जो माल और जो बीजेपी के लीडर हैं उनके घरों के आगे जो धरने चल रहे हैं उनको और तेज किया जाएगा। किसान नेता बलदेव को आप सुन रहे थे। किसानों का आंदोलन जारी है, संघर्ष जारी है। फिलहाल सरकार और किसान के बीच में डेडलॉक खत्म होता नजर नहीं आ रहा है।